क्या स्वर्णपुरी लंका को त्याग कर जा रहे हो कुबेर? प्रणाम देवर्षि नारद। कई लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई। यह सत्य है कि मैं लंका का त्याग करके आ रहा हूं। क्या भविष्य तुम्हें भीरू कहकर नहीं पुकारेगा? भीरू कहें तो मैं सह लूंगा देवर्षि, किंतु भाई का शत्रु कहेंगे तो मैं पिता और पितामह को क्या मुंह दिखाऊंगा? नारायण नारायण। आप तो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के शुभचिंतक हैं देवर्षि। मैंने स्वयं सहर्ष स्वर्ण लंका रावण को प्रदान की, क्योंकि मैं व्यर्थ रक्तपात के विरुद्ध हूं। यदि शिव कृपा रही तो मैं पुनः किसी राज्य का अधिपति बन जाऊंगा। कुबेर, तुम्हारे विचारों में सत्य, आचरण में सदाचार और कर्म में जन कल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से अछूता रह ही नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इस समय जगत को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने एक क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मात्रहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मात्रहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मात्र हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था, अपितु उसे उसके पापों से
मुक्ति प्रदान करना है। भोलेनाथ, हाँ राम, इस संसार में जन्मा कोई भी व्यक्ति माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु तुम पहले तथा संभवतः अंतिम व्यक्ति हो जो माता के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक तो मां ही पुत्र को जीवन प्रदान करती थी, किंतु तुमने अपनी माता को नवजीवन प्रदान किया है। यही कारण है कि तुम्हारे दुख तथा पश्चाताप का कोई कारण नहीं। ऐसी कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है भोलेनाथ। मैं इसी क्षण पिछला सब भुला देता हूँ। हम तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तथा एक निष्ठ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। इच्छित वरदान मांगो राम। आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ, न राजपाट की न भोग विलास की। मैं अकिंचन ही रहने का इच्छुक हूँ। परंतु हम तुम्हें वरदान देने का निश्चय करके ही यहाँ प्रकट हुए हैं। तुम्हें वरदान मांगना होगा, ये हमारी इच्छा है। तो जिस योग्य आप मुझे समझते हैं वैसा ही वरदान प्रदान करें, जिससे मैं धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा कर सकूं। राम, ये लो परशु। इस परशु को धारण करने के साथ ही अब तुम राम से परशुराम बन जाओगे। संसार तुम्हें परशुराम नाम से ही आदर प्रदान करेगा। परशुराम, स्वयं हमारे द्वारा निर्मित इस पिनाक धनुष का तुम इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंकाधिपति दशानन रावण की। कहो मंत्रीवर, क्या समाचार है? लंकाधिपति, हमने आपके आदेशानुसार अंगदीप, यवदीप, मलयदीप, संगदीप, कुशदीप तक के सभी राजा महाराजाओं को आपकी दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेने का संदेश भेज दिया है महाराज। हमारे संदेशों के प्रति उत्तर में क्या अभी तक कोई संदेश प्राप्त हुआ है? अभी तक संदेश वाहक भी लौटकर नहीं आए महाराज। क्षमा लंकाधिपति, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मामा कंपन। आप निसंकोच कहें। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि संदेश मात्र से ये राजा महाराजा हमारी दास्ता तथा दैत्य संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा मामा कंपन? दशानन, यदि हम इनमें से किसी एक शक्तिशाली राजा को पराजित कर उसे आपकी दास्ता तथा अपनी दैत्य संस्कृति स्वीकार करने के लिए विवश कर दे, तो अन्य राजा महाराजा भयभीत होकर हमारी ओर स्वतः झुक जाएंगे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ मामा कंपन। अब रावण अपने विश्व विजय के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, दैत्य संस्कृति के अवतार दशानन रावण की। बंद करो रावण की जय जयकार। आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आया। आज संभवतः मेरे जीवन का यह पहला अवसर है
जब आपने परंपरागत दैत्य ढंग से मेरे माथे को सूंघ कर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ दशानन। अभी तो ये पूछने आई हूँ कि क्या बाहुबलियों का किसी वस्तु को दान में प्राप्त करना योग्य है? क्या तुमने इस स्वर्ण लंका को कुबेर से दान में प्राप्त किया है? क्या एक दैत्य होते हुए भी तुम युद्ध से भयभीत हो गए? माता, यदि ऐसा है तो अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ साथ दैत्य संस्कृति का ढिंढोरा पीटना छोड़ दो और अपने पिता के आश्रम में जाकर साधु बन जाओ। माता, जब कुबेर ने स्वयं ही लंका से अपना अधिकार त्याग दिया तो मैं युद्ध कैसे करता? उसने त्याग दिया और तुमने मान लिया? वाह रावण वाह! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। माता, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता के ब्राह्मणत्व के संस्कार तुम्हें धिक्कारने लगे हैं? नहीं माता, नहीं। रावण ने भीरू होकर ही मृत्यु के लिए जन्म नहीं लिया है। तो तुमने कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन क्यों नहीं लिया? अरे ऐसी 5 स्वर्ण लंकाएं उस एक पुष्पक विमान के मूल्य के बराबर है। स्मरण करो रावण, उसी पुष्पक विमान पर बैठकर वो अहंकारी कुबेर तुम्हारे पिता के पास अपना गौरव गान सुनाने आया था। ये सत्य है रावण कि जिस भूमि पर तुमने अपना अधिकार जमाया है उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है पुष्पक विमान, जिस पर लंकाधिपति का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि पुष्पक कुबेर की नहीं लंका की संपत्ति है। यदि तुम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हो तो कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लो, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। निश्चिंत रहे माता, अब रावण तुम्हें अपना मुख पुष्पक पर अधिकार करके ही दिखाएगा। चलो। लंकाधीश दशानन रावण की, 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 लंकाधीश दशानन रावण की। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। अनायास ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर मैं धन्य हुआ देवर्षि जी। यही सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो ये है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देव योग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गया। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। दशानन लंकेश्वर रावण की, लंकेश्वर रावण की, दशानन लंकेश्वर रावण की, दशानन लंकेश्वर रावण की। अलकापुरी के इस नए क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है हमारी प्रजा को अन्न, जल, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से हमें धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारी प्रजा को भी हर सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। महाराज,
प्रजा की संतुष्टि के समाचार हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर वहां की जन असुविधाओं का समाधान कर रहे हैं। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की जय। लंकेश्वर महाबली महाराज रावण की जय। अलकापुरी के अधिपति महाराज धन कुबेर की जय। महामंत्री मणिभद्र, ये जय जयकार के स्वर कैसे? महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु रावण पर की गई आपकी उदारता नए संकट के रूप में सामने आ गई है। अपनी बात स्पष्ट करो मणिभद्र। महाराज, दशानन रावण ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदानी शक्ति ने रावण को दंड बना दिया है। वो हमारे उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगा रहा है। हाँ महाराज, रावण को उसके इस दुस्साहस का उचित दंड देना ही होगा। और कूटनीति की भाषा में कहूँ तो राजा का उद्दंडता से उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति पर उपकार करना उचित नहीं। मणिभद्र, मुझे आपसे कूटनीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कूटनीति से अधिक भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास है। और एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी को ठेस न पहुंचाए। समाज की रक्षा के लिए मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का त्याग करें। किंतु रावण का आसुरी तत्व आपके इस त्याग का अनुचित अर्थ लगा रहा है महाराज। मुझे ज्ञात है, रावण में असुर भाव उजागर हो रहे हैं। स्वर्ण लंका पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही शिक्षा दूं। अर्थात उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए हम उससे युद्ध करेंगे। अलकापुरी की सेना असुरों की शक्ति को कुचल कर रख देगी। तब मेरा अनुज सत्य से परिचित होकर असत्य का मार्ग छोड़ देगा। आक्रमण! अलकापुरी महाराज धन कुबेर की जय। दशानन लंकेश्वर रावण की जय। दशानन लंकेश्वर रावण की जय। जय जय। अलकापुरी पति धन कुबेर की जय। जय जय। दशानन लंकेश्वर रावण की जय। दशानन लंकेश्वर रावण की अलकापुरी पति धन कुबेर की जय। जय जय। संग्राम! आक्रमण! हमारी वरदानी शक्ति से भयभीत होकर कहां छुप गए हो भीरू कुबेर? आओ, सामने आओ और हमारे प्रहारों का सामना करो। आओ! मेरे प्रहारों का सामना कर। निर्लज्ज रावण, तू किसी कृपा के योग्य ही नहीं। तुझे अपना छोटा भाई समझकर और तेरी उपलब्धियों से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनी स्वर्ण लंका पुरस्कार में दी थी, किंतु तू किसी पुरस्कार के योग्य ही नहीं। मेरे कृपा का तूने अनुचित अर्थ निकाला दुष्ट। मेरे प्रहार तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करेंगी। धन की आराधना करने वाले कुबेर, शक्ति के उपासक रावण को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। किंतु तुझे ज्ञात नहीं है, रावण का नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर अपना अस्तित्व भूलकर रावण के चरणों में लौटने लगते हैं। अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर अहंकारी रावण, मुझसे युद्ध कर। तुझे अपने दुस्साहस का फल इसी समय मिल जाएगा। तू मुझे दुस्साहस का फल चखाएगा? तू निर्बल भीरू कुबेर, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो अभी इसी क्षण अपना पुष्पक विमान मेरे चरणों में समर्पित कर मेरी जय जयकार कर। कदापि नहीं। तू
कृपा और उपकार के योग्य ही नहीं, तू दुष्ट है और दुष्टता की भाषा ही समझेगा मूढ़ बुद्धि रावण। मैं ये युद्ध तुझे दंडित करने के लिए नहीं, अपितु तुझे शिक्षित करने के लिए कर रहा हूं। ले, संभाल मेरा प्रहार। रावण, तू बार बार भ्रमित होकर अलकापुरी में कुछ मांगने आए। इससे पूर्व मैं तुझे न्याय, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूँ। काल से भी अधिक विकराल रावण अब तेरी मृत्यु का घंट कैसे बजाता है, देख। अब बचा ले अपना मृत्यु घंट। सावधान रावण। अन्याय, अत्याचार और निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है रावण। जिस बड़े भाई ने तुम्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्ण लंका सहर्ष प्रदान की, उसकी हत्या का विचार कर अपने आप को स्वार्थी न बना। जा, लौट जा यहां से। क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, किंतु इस समय मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। मैंने अपनी माता कैकसी को वचन दिया है कि मैं कुबेर का पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना उन्हें अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रावण? तुम्हारी माता केकसी मेरी भी माता है। उनको दिए हुए वचन की पूर्ति करना तुम्हारी भांति मेरा भी कर्तव्य है। यदि तुमने इस बात का उल्लेख पहले किया होता तो इतने निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात न होता। जिस तरह मैंने तुम्हें स्वर्ण लंका प्रदान की थी, उसी तरह मैं तुम्हें पुष्पक विमान भी प्रदान करता हूं। कुबेर, भविष्य में कीर्ति गाथा तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा में कभी संकोच नहीं करेगा। रावण, ऐसे आदर्श भाई के प्रति उपकार व्यक्त करो। इससे तुम स्वयं गौरवान्वित हो और साथ ही मन में संकल्प करो कि अपने भाई के प्रति द्वेष नहीं रखो। पितामह, मैंने कुबेर को पराजित किया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने इससे पुष्पक विमान अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। यदि आप बीच में ना आते तो यह भीरू यमलोक में होता। दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वामी, विगत कई दिनों से एक प्रश्न ने मुझे व्यग्र कर रखा है। माँ का हृदय सदा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए ही व्यग्र होता है। निश्चित ही यह व्यग्रता उसी भाव को लेकर उत्पन्न हुई होगी। अंतर्यामी, इस संसार में उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न का उत्तर तो आप हैं। क्या मेरे मातृत्व की प्रशंसा कर आप मेरी व्यग्रता का शमन नहीं करेंगे? अवश्य देवी। तुम त्रेता के इस नवीन युग को लेकर चिंतित हो? हाँ स्वामी। क्या दैवी शक्तियाँ इस त्रेता युग में उतनी प्रभावशाली नहीं रहेंगी जितनी सतयुग में थी? देवी पार्वती, इस वर्तमान त्रेता युग
और समाप्त हुए सतयुग में अंतर इतना ही है कि दैवी शक्तियां सतयुग में अधिक शक्तिशाली थी और असुर शक्ति का नाश करने में सक्षम थी। अर्थात इस त्रेता युग में दैवी शक्तियों की सामर्थ्य क्षीण हो जाएगी। हाँ पार्वती, पुण्यों के पृष्ठों पर पाप की उपस्थिति हो जाने के कारण दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाएंगी। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? युग परिवर्तन के कारण साधारण मानवों में भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मानवों और असुरों में अंतर करना कठिन हो जाएगा। ये तो अत्यंत घातक स्थिति होगी स्वामी। स्थिति कितनी भी अधिक घातक क्यों ना हो पार्वती, अंत में विजय सत्य की ही होगी। जानती हो क्यों? क्यों स्वामी? क्योंकि हर युग के सहस्त्र व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो अपने कर्मों से संपूर्ण युग की धारा को मोड़ने में समर्थ होता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, इन दोनों में क्या अंतर है स्वामी? देवी पार्वती, व्यक्ति में ही व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। यही कारण है कि यकायक इसमें अंतर करना संभव नहीं होगा, किंतु व्यक्ति तथा व्यक्तित्व दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। अर्थात व्यक्ति सीमित है, क्षणजीवी, अस्थायी तथा स्थूल, किंतु व्यक्तित्व सूक्ष्म है, असीम है। उसमें स्थायित्व की मात्रा अधिक होने के कारण व्यक्तित्व की धारा सदा प्रवाहमान रहती है। वो युगों युगों तक संसार को अपने कर्मों से प्रकाशित कर समाज का मार्गदर्शन करती है। आपकी प्रसन्नता इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी चिंता का शमन हो गया। हाँ स्वामी, इस युग के एक व्यक्तित्व से मेरा साक्षात हो गया है। तुम जमदग्नि परशुराम की बात कर रही हो? हाँ स्वामी। निस्संदेह श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार युगों युगों तक संपूर्ण संसार को प्रकाशित तथा सुगंधित करता रहेगा। इस प्रसन्नता का एक कारण ये भी है स्वामी कि माँ तो अपने पुत्रों के कल्याण की चिंता ही करती है, किंतु पिता उसकी यथोचित व्यवस्था भी करता है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। अहोभाग्य, आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक साथ दर्शन हुए, वो भी गहन चर्चा में लीन रहते हुए। नारद, तुम्हारे आगमन से चर्चा जीवंत हो उठती है। इस समय तुम्हारे आगमन पर हमें भी प्रसन्नता है। नारायण नारायण। माता, आपकी जीवित चर्चा को अधिक जीवंत करने के लिए मैं यहाँ एक जीवंत प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हो वो हमें ज्ञात है, किंतु उस दुखद प्रसंग में जीवंतता कहाँ से उत्पन्न हो गई? क्षमा स्वामी, ये तो चर्चा परिचर्चा के विरुद्ध कार्य है। अर्थात आप तथा नारद सांकेतिक भाषा में बात करते रहें और मैं सूत्र जोड़ने का प्रयास ही करती रहूं। पार्वती, लंकेश्वर रावण ने अलकापति कुबेर को युद्ध में परास्त कर उसका पुष्पक विमान हस्तगत कर लिया है। उससे भी अधिक आश्चर्य यह है कि इस दुखद प्रसंग में भी नारद जीवंतता ढूंढ लाए। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मेरा जीवंत प्रश्न ये है, विनम्र, सदाचारी, न्यायप्रिय एवं आपके परम भक्त कुबेर को दुष्ट दुराचारी रावण ने कैलाश के समीप ही पराजित कर दिया, परंतु आपने उसकी कोई भी सहायता नहीं की। अपने भक्त के साथ अन्याय करने वाले को
आपने दंड नहीं दिया? नारद, अन्याय को उसके अन्याय का दंड अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। भोलेनाथ, ये कैसा दंड है? दुराचारी रावण का अहंकार सदाचारी कुबेर के पुष्प विमान को प्राप्त कर 7वें आसमान पर पहुंच गया। नारद, दुराचारी को कभी कभी दंड तत्काल ही प्राप्त हो जाता है तथा कभी कुछ समय पश्चात। अर्थात? तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारे इस अर्थात का उत्तर मिल जाएगा। नंदी। आज्ञा स्वामी। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति विमान द्वारा हमारा कैलाश क्षेत्र पार करेगा, किंतु तुम अपनी शक्ति से उसे तब तक रोके रहोगे जब तक हम उससे भेंट न करें। जो आज्ञा स्वामी। नंदी, ध्यान रहे, तुम वानर मुखी रूप धारण करो तथा समस्त शिवगणों को अपने साथ लेकर जाओ। जो आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, 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 जय जय शिव शंकर। अपने सदाचारी विनम्र बड़े भाई कुबेर से कृतज्ञता करने वाले रावण को हमसे मिलना ही होगा नारद, और ये मिलन वास्तव में विचित्र होगा।